आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 78 चित्रकूट का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि तब पुरुषोत्तम श्री राम ने राजकुमार भरत से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। ब्राह्मण अर्थात विद्वान ही एक करवट से पड़ा हुआ धरना देकर लोगों को बुराई से रोक सकता है। मुद्दा अभिषक्त क्षत्रियों के लिए पार्योपवेशन अर्थात सत्याग्रह का विधान नहीं है। हे नरकेसरी, तुम इस कठोर व्रत को छोड़कर खड़े हो जाओ। हे रघुकुल शिरोमणि भरत, तुम यहाँ से शीघ्र ही अपनी श्रेष्ठ नगरी अयोध्या को चले जाओ। इस प्रकार धरना देकर बैठे हुए राजकुमार भरत अपने चारों ओर बैठे हुए पुरवासियों और जनपद वासियों की ओर देख कर बोले, आप सब लोग आर्य राम को क्यों नहीं समझाते। तब पुरवासी और जनपदवासी राजकुमार भरत जी से कहने लगे, हम लोग अच्छी प्रकार जानते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, परंतु क्या किया जाए। ये महाभाग श्री राम अपने पिताजी के आदेश पर दृढ़ हैं। हम लोग इन्हें वापस लौटाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। उन सब लोगों के इन वचनों को सुनकर श्री राम जी बोले, हे महाबाहो, अब उठो और क्षत्रियों के अयोग्य सत्याग्रह के कार्य का प्रायश्चित करने के लिए आचमन कर मुझे स्पर्श करो, अर्थात आगे विवाद न बढ़ाने का संकल्प लो। ये बात सुनकर राजकुमार भरत जी ने उठकर जल का स्पर्श किया और कहने लगे, हे सभा के सभासदों, हे पुरजनों, हे क्षत्रिय और वैश्यों, मेरी बात सुनो। ना तो मैंने पिताजी से राज्य मांगा, ना ही माताजी से इस प्रकार का कोई परामर्श किया था, और ना ही धर्मात्मा श्री राम के वनवास के लिए सम्मति ही दी थी। यदि पिताजी की आज्ञा अनुसार वनवास करना आवश्यक ही है तो मैं श्री राम के प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्ष तक वनवास में रहूँगा। धर्मात्मा राम भरत जी के इन सत्य वचनों को सुनकर अति विस्मित हुए। फिर पुरजनों और जनपद वासियों की ओर देखकर बोलने लगे, पिताजी ने अपने जीवन काल में कोई वस्तु बेच दी या मोल ले ली या धरोहर रख दिया, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना मेरे अथवा भाई भरत के अधिकार से बाहर है। मैं वनवास की प्रतिज्ञा पालन में किसी को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहता, क्योंकि किसी को प्रतिनिधि बनाना निंदित कर्म है। माता कैकेयी ने जो कुछ कहा या मांगा वो ठीक ही कहा या मांगा, और पिताजी ने जो कुछ किया उत्तम ही किया। मैं ये जानता हूँ कि राजकुमार भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाले हैं। सत्य व्रतधारी महात्मा भरत में सभी कल्याणकारी गुण विद्यमान हैं, अतः इनके द्वारा राज्य शासन होने से कोई हानि नहीं होगी। मैं ये वचन देता हूँ कि वनवास से लौटने पर मैं अपने धर्मशील भाई के साथ राज्य शासन का भार स्वीकार करूँगा। हे भरत, माता कैकेयी ने पिताजी से जो वर मांगा था मैंने तद अनुसार कार्य किया। तुम भी माता कैकेयी को दिए गए दूसरे वर के अनुसार राज्य ग्रहण कर पिताजी को मिथ्या भाषण के दोष से मुक्त करो। प्रायः लोगों का विचार है कि सत्याग्रह मिस्टर गांधी का आविष्कार है, परंतु उक्त श्लोक से इस धारणा का
खंडन हो जाता है। गांधी जी से बहुत पहले राजकुमार भरत जी ने श्री राम के विरुद्ध सत्याग्रह किया था। धनहीन ब्राह्मण से अर्थात विद्वान से महर्षि वाल्मीकि जी का तात्पर्य ऐसे ब्राह्मण से है जिसने ब्याज के लोभ से अपनी पूंजी किसी महाजन के पास रख दिया हो और महाजन बेईमानी करके उसकी संपत्ति ही हड़प जाए। ऐसे धनहीन ब्राह्मण के लिए सत्याग्रह के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं रह जाता। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।